अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ हिबा आवाज़। नाज़रीन, इस ज़िंदगी में हर तरह के लोग होते हैं जिनके शौक़ दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगर औरतों की बात करूँ तो उनको सजने संवरने का बहुत शौक़ होता है। इसके लिए वो सोने के जेवरात, चांदी के, पीतल के और यहाँ तक कि अगर हीरे तक भी पहुँच हो तो वो भी पहनने का शौक़ होता है। हीरे की कीमत बहुत होती है, इसलिए बस कभी कभी शौक़ ही रह जाता है। हीरे दौलत और खूबसूरती के साथ साथ लाफानियत और ताकत की अलामत समझे जाते हैं। सदियों से महसूर कुन चमकते हुए ये हीरे हकीकत में कोयले और ब्लैक कार्बन का मजमुआ है जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में बनते हैं। हीरे लाखों साल पहले ज़मीन के बैरूनी खोल से सैकड़ों किलोमीटर नीचे अंदरूनी परतों में बने थे। सख्त ज़मीनी दबाव और इंतहाई दर्जा हरारत कार्बन के एटमों को ठोस क्रिस्टल की शक्ल फराहम करते हैं और इस तरह खाम हीरे की तैयारी होती है। आतिशियाँ फटते हैं तो ये खाम हीरे ज़मीन की बलाई सतह तक पहुँच जाते हैं। यही वजह है कि हीरों को आतिशियाँ की चट्टानों में तलाश किया जाता है। हीरे दीगर जवाहरात की तरह ही हैं, लेकिन ये ऐसी नायाब मादनियात है जिसका रंग, खालिसपन, शफाफियत और मजबूती इसे दूसरों से मुमताज बनाती है। हर किस्म का कीमती हीरा एक खास केमियाई साख्त पर मबनी होता है। हीरे के रंग के साथ साथ इसे तराशने का अमल इसे मजीद मुनफरद बना देता है। हीरा जितना नायाब होगा इसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। एक हीरे की कीमत इसकी शफाफियत, रंग, तराश और किरात तय करते हैं। एक हीरे के वजन की पैमाइश किरात में की जाती है। कदीम जमाने में किरात खुरूब नामी दरख्त की शाख फलियों की एक बीज का वजन था। बहरा रोम के इस सदाबहार दरख्त के बीजों का सराफ वजन की इकाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस दरख्त के बीजों की साख्त तकरीबन एक जैसी होती थी और एक वजन तकरीबन 200 मिलीग्राम होता है, यानी कि एक किरात 2.0 ग्राम के बराबर है। सबसे ज्यादा हीरे निकालने वाले ममालिक में रूस, कांगो, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं। हीरों की गैर कानूनी तजारत भी की जाती है। आसान लफ्जों में ब्लड डायमंड्स इन हीरों को करार दिया जाता है जो अफ्रीका के जंग ज़दा इलाकों से स्मगल किए जाते हैं और इनकी कमाई से बागी ग्रुप अपनी तंजीमों को चलाते हैं। सन 2003 के कैमरले अदालती फैसले में ऐसे हीरो की बैनुल-अक़वामी तजारत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब हर हीरे की कानूनी हैसियत एक सन से साबित की जाती है कि ये किस इलाके से है और किस कंपनी ने निकाला है। हीरे साइंस के लिए भी इंतहाई दिलचस्प हैं क्योंकि ये दुनिया का सख्त तरीन मटीरियल है। एक हीरा आसानी से मार्बल या ग्रेनाइट को काट देता है। यही वजह है कि ड्रिल या फिर काटने की मशीनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर तिब में भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। इस ड्रिल मकासद के लिए असली हीरों का इस्तेमाल बहुत ही महंगा पड़ता है, लिहाजा सनती सतह पर तैयार करदा मसनूई हीरे इस्तेमाल किए जाते हैं। हाल ही में जर्मन शहर फ्राइबर्ग के साइंसदानों ने एक ऐसा तरीका इजाद किया है जिसके तहत मसनूई हीरे बड़ी तादाद में और कम वक्त में तैयार किए जाते हैं। तब इन हीरों की तैयारी का मकसद जेवरात के बजाय सनती ज़रूरियात को भी पूरा करना है। सन 2017 में साइंसदानों ने पहली मरतबा तजर्बाती सतह पर यह साबित किया था कि नेपच्यून पर हीरों की बारिश होती है। हमारे निज़ाम शमसी में नेपच्यून 8वें और सूरज से बाद तरीन सियारा है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी ठोस सतह को बर्फ ने ढांप रखा है। ये कायनाती बर्फ हाइड्रोकार्बन, पानी और अमोनिया पर मुश्तमिल है। फल्की तबियात दानों को तवील अरसे से शोभा था कि वहाँ हाइड्रोकार्बन अलग हो जाते हैं क्योंकि सियारे की बलाई सतह के नीचे इंतहाई दबाव है। इस अमल में हीरे बनते हैं जो फिर सियारे के अंदरूनी हिस्से में मजीद डूब जाते हैं। साइंसदानों ने बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल पैदा करते हुए एक तजुर्बा किया था जिसमें हाइड्रोकार्बन की तकसीम और फिर कार्बन के हीरे में तब्दील होने का मुशाहिदा किया गया था। जेवरात को ख़वातीन की कमजोरी समझा जाता है, खुसूसन हीरे से बनी ज्वेलरी इन्हें बहुत पसंद होती है। कोयले से चमकते दमकते हीरे की अंगूठी का सफर बहुत कठिन होता है जिसका नतीजा इसके आसान से बातें करती कीमतों की शक्ल में सामने आता है। अब तो आपको बताते हैं कि साइंसदानों ने हीरे बनाने का एक नया तरीका ढूंढा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से हीरे को बनाया है। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने हीरे बनाने का नया और अछूत तस्वर पेश कर दिया है। लग्जरी जेवरात बनाने वाली इस कंपनी का कहना था कि वो हवा से कशीदगी की कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से लेबॉर्ट्री में हीरे तख्लीक करेगी। इसके चेयरमैन रियान शर्मीन कहते हैं कि बजाय तो ये तस्वर बहुत अजीब और नामुमकिन लगता है, लेकिन हम हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेबॉर्ट्री में जवाहरात की तैयारी के लिए इस्तेमाल करने के लिए मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। लेबॉर्ट्री में इससे बनने वाले हीरे देखने में कान कनी से हासिल होने वाले हीरों की तरह ही होंगे। इस इकदाम से फजाई आलूदगी में भी बहुत कमी आएगी क्योंकि एक किरात के हर एक हीरे को बनाने के लिए हवा से 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड कशीद की जाएगी। इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए $18 मिलियन इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब हम माहौल दोस्त हीरो से बने
زیورات کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔